ये वो छोटे जो जंगी त्यारे होते हैं, कुछ उस टाइप का लग रहा है। वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। क्या वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। क्या तो वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। क्या मम्मा आप तंग कर रही हैं। हाँ तो तंग करती हूँ तो तुम लोग मुझे हर वक्त करती हो, मैं नहीं कर सकती। बिरयानी जो है वो मेरी रेडी हो चुकी है और काफ़ी मज़े की बिरयानी थी, सबको अच्छी लगी। यहाँ काट देना हर अकिल बालिग मुसलमान का देना फर्ज है, जो कि अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। और मैं हूँ मैं इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इब्राहिम नबील अली वर्ल्ड। वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। और इस दुआ के साथ कि आपके हर सब खुशगवार और हर खुशगवार सब का अंजाम बखैर हो, आज के व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि मेरे व्लॉग्स में मैं कोशिश करती हूँ कुछ ना कुछ ऐसा हो जो आप लोगों के सीखने के लिए हो, आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। सो अपनी राय का इजहार कमेंट्स में किया करें, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं मेरे चैनल पे उन सबको दिल से वेलकम। और जी आज जो है वो जुमेरात का दिन है, और मैंने कुछ टाइम पहले भी मैंने शेयर किया था कि मैं मतलब एक कोशिश छोटी सी कि हर इंसान अपनी हैसियत और अपने मतलब जितनी आपकी हैसियत है उसके मुताबिक इंसान कोशिश ज़रूर करे नेकी करने की, किसी सही रास्ते की तरफ जो है वो लगाने की, कुछ ऐसा करने की कि आज के दौर में इतनी मसरूफियत और इतने बिखेड़े, इतनी परेशानियों में थोड़ा सा कोई चीज़ जो आपके दिल को सुकून दे। तो मेरे दिल को जो है वो बहुत इस चीज़ ने सुकून दिया। सो मेरा आप लोगों से शेयर करने का यही एक मकसद है कि आप लोग भी हर इंसान, चाहे आप जो है वो बहुत कम क्वांटिटी में कर सकें, कम लोगों के लिए कर सकें, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं इस वक्त हमारे मुल्क के और हम लोग की सिचुएशंस जिस तरह की है, बहुत लोग इस तरह के हैं जो परेशानियों में मुब्तला हैं, जो परेशान हाल हैं, और जो मतलब आम खुराक तक जो है वो अफोर्ड करना हर बहुत से लोगों के लिए मुश्किल हुआ है। तो बस ये है कि अपने रिस्क में जो है वो ऐसे लोगों का भी हिस्सा रखा करें। तो जब मैंने पहले कहा था मैं खोल के देती हूँ, क्यों नहीं खुलवाई आपने तब? अब उस बेचारी चॉकलेट का कबाड़ा हो चुका है अंदर। जब बिल्कुल फिर से निकाल के दी थी तो मैंने कहा मैं आपको खोल देती हूँ, बट शी सेज नो मम्मा नो मामा। बोल के दिखाओ, नो मामा। बस मम्मा बोलना है, नो नहीं बोलना। अब इसके अंदर चूरा हो चुकी है, ये सब खोलूंगी तो सब जगह जगह गिराओगी। चलें इसको देते हैं फ्रिज में से, दूसरी इसको फ्रिज में रख देते हैं ताकि बेचारी दोबारा से जुड़ जाए। बहुत बुरी हालत इसकी कर दी है इन्होंने। और बस यही है कि मेरा इरादा जो आज मैंने बनाने हैं, आज मैंने सोचा है बिरयानी बनाती हूँ और वो इंशाल्लाह बांटेंगे भी। तो इसके लिए चिकन निकाल के रख दी है, चावल अभी निकालूंगी, अभी बस बच्चों का दूध आ गया है, उसको गर्म करके रख दूँ, फिर उसके बाद बाकी का काम मैं इंशाल्लाह स्टार्ट करती हूँ। तो अलिया को जो है वो चॉकलेट दे देते हैं यहाँ से। तो चलें जी, ये ले लो, ये खोल के दूँ, दे रही हूँ खोल के, रुक जाओ। इनको पूरा पैकेट हटा के ही समझ आती है चॉकलेट की, वरना जो है वो ये परेशान ही रहती हैं। अभी देखते हैं, दरवाज़ा बंद है और बच्चे दरवाज़ा बंद करके कर क्या रहे हैं, अंदर हो क्या रहा है। इन लोगों ने जब भी कुछ अलग से खेलना कूदना होता है तो उसके लिए लोग डोर लॉक करते हैं, क्योंकि फिर छोटी बहनें तंग करती हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? क्या बना रहे हैं आप ब्लॉक से? बिल्डिंग। तो ये नाबिया के ब्लॉक से आप उसको दे दें। अच्छा, ये नाबिया के ब्लॉक से आप अय्या के पास जाएं, ऊपर अपने ब्लॉक से खेलें। चलें, ये तो नाबिया के ब्लॉक्स है ना मेरी जान, प्लीज। ये नाबिया के, अय्या बुरहान को भी साथ लो,
आप दोनों के ब्लॉग्स ऊपर हैं, दोनों मिलके। एंड नाउ व्हाट आर यू डूइंग? क्या बन रहा है? एरोप्लेन। ओह वाओ, एक और भी बनाया ये वो छोटे जो जंगी त्यारे होते हैं, कुछ उस टाइप का लग रहा वही है ना? और ये क्या है जो आप ये कर रहे हैं? ये देखें, ये ट्रेन है। ये ट्रेन है। अच्छा ये क्या है? ये क्या कर रहे हैं आप? ये तो मैं सोचा है कुछ रोबोट बना। रोबोट बना रहे हैं आप? अय्या उसको आने दो, वो भी खेलेगा ब्लॉक से ऊपर। आ जाओ, ब्लॉक ले लिए। लो ये गाड़ी ऊपर शिफ्ट करते हैं। ये रोबोट वाली। और ये साहब मुझे नहीं खेलने देंगे अब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। क्या वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। क्या तो वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। क्या? मम्मा आप तंग कर रही हैं। हाँ तो तंग कर दी हो तो तुम लोग मुझे हर वक्त करती हो, मैं नहीं कर सकती तुम लोग पतंग? मैं भी तो कर सकती हूँ ना। और ये एक हमारी बाजी है, इनके गम दुख दर्द ही नहीं खत्म होते, हर वक्त बस रोना धोने के मामलात, किसी ना किसी चीज से ये परेशान ही रहती हैं। अब कौन परेशान कर रहा है? नहीं बताऊं, शब को नहीं बताऊं। आप शब को हेलो कर दो। हेलो शब को हेलो कर दो। अच्छा बोल दो हाय, हाय कर दो। छोड़ जी, बच्चे तो लगे हैं अपने खेल कूद में और हम करते हैं अपना काम शुरू, क्योंकि टाइम काफ़ी लग जाएगा मुझे और फिर शाम में गैस भी चली जाती है। आजकल ये भी बड़ा ही एक प्रॉब्लम हुआ हुआ है कि शाम में गैस चली जाती है। ओके जी, काम कर दिया है मैंने अपना स्टार्ट और यहाँ पे मैंने चिकन कम इसलिए लिया कि मेरे पास सीख कबाब थे और आज मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि मैं चिकन और सीख कबाब मिक्स करके जो है वो मतलब बिरयानी बनाऊं। और यहाँ जो है वो मैंने चिकन को मैरिनेट कर दिया है। मैंने इससे पहले मैरिनेट करके बिरयानी बनाई थी और मेरे व्लॉग्स में इसकी रेसिपी भी मौजूद है और बहुत ही कोई इसका टेस्ट मतलब सबने इतनी तारीफ़ की थी, सो इसलिए आज मैं उसी स्टाइल में बिरयानी बना रही हूँ। ये है कि आज क्वांटिटी ज़्यादा है तो इसलिए जो है वो यहाँ बिरयानी के राइस भी बॉयल हो चुके हैं और सब जो है वो मैंने ज़रा वीडियो को स्पीड से वो कर दिया ताकि आप लोग जो है वो हर चीज़ को देखें। और यहाँ जो है वो तकरीबन मसाला मेरा रेडी होने वाला है और सीख कबाब मैंने फ्राई करके उन्हें पीसेस में कट करके रख लिया है। मैं काफ़ी घबराई हुई थी क्योंकि किलो 1.5 किलो से ज़्यादा मैंने कभी बिरयानी बनाई नहीं, लेकिन आज जो है वो तकरीबन ये बड़े पतीले में बना रही थी और 3 किलो जैसे जो है वो राइस थे, तो इसलिए थोड़ा वो थी कि बस चावल सही रहे, लेकिन बड़ा एक अच्छा फील हुआ कि मेरे चावल जो है वो बड़े ज़बरदस्त रहे और बिरयानी बहुत ही टेस्टी बनी, घर में सबको पसंद आई थी। A few moments later. तो जी ये है भाप उड़ाती हुई मज़ेदार सी बिरयानी, दम से जो है वो हमने हटा ली और अब मैं बिरयानी जो है वो मेरी रेडी हो चुकी है और काफ़ी मज़े की बिरयानी थी, सबको अच्छी लगी। यहाँ मैंने न्याज के लिए निकाल लिया और नियत की थी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की मतलब उनके लिए जो है वो न्याज़ लाने की, क्योंकि यौम विलादत उनका आ रहा है। और यहाँ उसके बाद मैंने बांटने के लिए कुछ निकाल ली थी, बॉक्सेस बना लिए थे। अच्छा जी, ओवर टू इब्राहिम सेगमेंट, इल्म की बात इब्राहिम के साथ। ज़कात शरीयत की जानिब से मुकर्रर करदा उस माल को कहते हैं कि अपना हर तरह का नफा खत्म करने के बाद रज़ाए इलाही के लिए किसी ऐसे मुसलमान फकीर की मलकियत में दे दिया जाए जो ना तो खुद हाशमी हो और ना ही किसी हाशमी का आज़ाद करदा गुलाम हो। हाशमी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की औलादे हैं, उनके अलावा जिन्होंने आका सल्लल्लाहु सलाम की मदद ना की और उन पर ईमान ना लाए, जैसा कि अबू लहब जो कि जहन्नमी है। ज़कात देना हर आकिल बालिग मुसलमान का देना फ़र्ज है जो कि साहिब निसाब हो। ज़कात की अहमियत को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान किया है। ज़कात 2 हिजरी में रोज़ों से कबल फर्ज हुई थी। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, और नमाज कायम रखो और ज़कात दो, देने से तक़वा हासिल होता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरह बकरा में से इरशाद फरमाया, और हमारी दी रोज़ी से हमारी राह में उठाएं। इस मुतालिक
हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी हदीसें हैं। चुनाचा इरशाद पाक है, तुम्हारे इस्लाम का पूरा होना ये है कि तुम अपने मालों की ज़कात दो। एक और हदीस मुबारका है, जिसने अपने माल की ज़कात अदा कर दी उससे माल का शर दूर हो गया। एक और जगह इरशाद फरमाया, ज़कात इस्लाम का पुल है। क्या आप जानते हैं कि ज़कात ना देने के क्या नुकसान हैं? जो कौम ज़कात ना देगी, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसे कहत में मुब्तला फरमाएगा। अल-अमान वल हफीज, अल्लाह पाक हमें दीन इस्लाम पे अमल करने और इस्लाम के पूरे अरकान को बजा लाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। The next morning. चलें जी, नेक्स्ट डे का आज साथ आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। नबील जो है वो जुमे का दिन था और आज उन्हें काम से जाना तो था लेकिन थोड़ा लेट जाना था, इसलिए हम दोनों ने प्लान बनाया कि कुछ ज़बरदस्त सा नाश्ता करते हैं। तो सो बर्गर ब्रेड मेरे पास मौजूद थी और हम जो है वो मैंने टेंडर पॉप फ्राई किए थे, बट उसके बाद नबील कह रहे हैं कि नहीं, हम साथ बर्गर पैटी भी जो है वो रखते हैं और थोड़े मज़ेदार से बर्गर बनाते हैं। तो जी हम वैसे दोनों मियाँ बीवी ऐसे ही हैं, फूडी से, और बहुत ज़्यादा जो है वो एंजॉय करके खाने वाले। और अभी थोड़ी सी मैं आपको नोक-झोंक दिखाती हूँ। खत्म हो गया। आपने मुझे एक बाइट भी नहीं दी है ना पराठे में से? दिखा गए यार, भूख बहुत लग रही थी कसम से। अब मैं भी नहीं दूंगी। मैं भी, हाँ, मैं भी अपने चॉकलेट वाले पराठे में से आपको कुछ नहीं दूंगी। मैं अपना खाऊंगी। हाँ हाँ। और ये है मेरा बर्गर। और चाय गिराओगी क्या? नहीं गिराओगी? खाना है, बर्गर खाना। अच्छा जी, यहाँ पर पार्सल की अनबॉक्सिंग करने लगे हैं। बड़े दिनों से मैंने जो है वो ये बुकिंग कराई हुई थी और काफ़ी दिन बाद मेरा पार्सल पहुँचा है। और ये है वाओ बाज़ार से मैंने मंगवाया है। होम अप्लायंसेस हैं और मैंने जो है वो काफ़ी ये वो चीज़ें थी जो मैंने बड़े टाइम से सोचा हुआ था मुझे मंगवानी है। और फाइनली मैंने एक छोटी सी बीसी डाली हुई थी और मेरी वो बीसी निकली, तो मैंने सोचा कि अब मैं मंगवा ही लूँ, क्योंकि नॉर्मली इस तरह नहीं होता। लेकिन ये होता है कि मशवरा है मेरा कि छोटी छोटी बीसी डालनी चाहिए, अक्सर काम आ जाती हैं इस तरह की चीज़ों में। और यहाँ जो है वो पार्सल मेरा अनबॉक्स हो रहा है। और अगेन बता रही हूँ, मैंने ये वाओ बाज़ार से मंगवाया है। इससे पहले भी मैंने वहाँ से न्यूट्री बुलेट का मंगवाया था, बहुत अच्छा उसकी मतलब अच्छी क्वालिटी थी। और जी ये मैंने यहाँ मतलब एक्सटेंशंस के लिए मंगवाई है। अक्सर वो 3 स्विचेस वाली होती है तो फिर बड़ा मसला हो जाता है। और आवाज़ मेरी थोड़ी ख़राब है, इसलिए इसके लिए अगेन मतलब इसके लिए माज़रत, क्योंकि जाती सर्दी के असरात जो है वो मेरी तबीयत पे ज़ाहिर हो रहे हैं। और ये देखिए, ये फाइनली जो है वो मेरा बहुत ही ज़बरदस्त इनके मतलब ये स्पैचुलास और हैं चम्मच वगैरह, बहुत अच्छा ज़बरदस्त सेट है सिलिकॉन का। और मुझे सिलिकॉन के जो स्पून हैं ना बहुत पसंद है। यहाँ तो सिलिकॉन के, यहाँ जो है वो वुड के मतलब यूज़ करना मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। और ये है इलेक्ट्रिक बीटर, और मेरा जो इलेक्ट्रिक हैंड ब्लेंडर, सॉरी इलेक्ट्रिक नहीं, इलेक्ट्रिक हैंड ब्लेंडर मेरा जो है वो काफ़ी टाइम से ख़राब हुआ था, तो वो मैंने यहाँ वो मंगवाया था। और एक जो नेक्स्ट मैंने इसमें मंगवाया वो है चॉपर। और चॉपर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त, बड़े टाइम से मैं इनके पेज पे देख रही थी, मुझे बहुत ही जो है वो ये अच्छा लग रहा था। और नो डाउट बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है। और एक ये है कि इनसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो है ना हम बड़ा मतलब बग़ैर टेंशन के ले सकते हैं। अच्छा जी, ये मैंने खोला, मैंने कहा इसको मैं चेक कर लूँ। एक दफ़ा आई हैं सारी चीज़ें जो है वो ऑन करके, और जैसे ही मैंने इसके ब्लेड्स की जो है वो उसके ऊपर कवर दिए हुए थे वो उतारे हैं, और फ़ौरन से जो है ना वो ब्लेड मेरे अंगूठे पे चुभ गया। और बहुत शार्प हैं इसके ब्लेड्स, बट ये है कि बहुत ऑसम क्वालिटी है इन सब चीज़ों की। सो रिकमेंड करती हूँ, अगर किसी ने भी अपने घर के लिए होम अप्लायंसेस लेनी हो तो वाओ बाज़ार जो है वो बड़ा बेहतरीन सा पेज है। और मैंने इससे पहले भी शॉपिंग की थी, अभी भी की है, इंशाल्लाह अगेन भी जब नीड होगी तो ज़रूर इनसे शॉपिंग करूँगी मैं।
अच्छा जी, पार्सल देखने के बाद मैं नीचे चली गई थी अम्मी के साथ उनके खाने में हेल्प कराने, और जब मैं ऊपर आई हूँ तो यहाँ जो है वो नबील बहुत मज़े का कस्टर्ड रेडी करके बैठे हुए थे। बस इसमें जेली वगैरह और ऊपर से और कुछ चीज़ें ऐड करनी थी, तो मैंने जो है वो आके जेली बनाई और बना के वरना अगर मैं बनाती तो उसकी सारी रेसिपी भी रिकॉर्ड करती। लबे-शीरी बनाया है इन्होंने, और लेकिन ये मेरे आने से पहले ही बना चुके थे, और अब मैंने जो है वो इसमें सोच रही हूँ थोड़ा-सा इसको और मज़ेदार करते हैं। तो ये वाइट और मतलब चॉकलेट के जो हैं वो चोको चिप्स हैं, ये इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं, और अब इसको जो है वो मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, और इसके बाद मुझे इसमें जेलीज़ कट करके डालनी है, और फिर मुझे ये कुछ इसके बॉक्सेस बना के मुझे रख देने हैं, क्योंकि नबील को बहुत मतलब ये पसंद होता है, तो वो फिर बनने के 3-4 हफ्ते तक मुझसे पूछते रहते हैं कस्टर्ड है, लबे-शीरी है, लबे-शीरी। और उसके बाद जो है वो आज मुझे तकरीबन महीना हो गया मलाई निकाले हुए, और मैंने जो है वो आप लोगों से इसकी रेसिपी भी शेयर की थी कि मलाई के साथ जो है वो हम देसी घी किस तरह से निकालते हैं। और राइट, यहाँ जो है वो अगर आप लोगों ने इसकी रेसिपी देखनी है कि मलाई से देसी घी किस तरह से निकालते हैं, तो फिर इसका व्लॉग जो है वो मेरे व्लॉग्स में मौजूद है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, बल्कि यहाँ ऊपर कार्ड पे जो है वो वीडियो का लिंक मौजूद है, आप जो है वो इसको ऑन करके देख सकते हैं, इसके बारे में भी वीडियो, इसकी रेसिपी भी। और यहाँ बुरहान का जोश चढ़ रहा था, मम्मा ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं कर लूँगा मम्मा, कोई मुश्किल काम नहीं है। मैंने कहा ज़रा ट्राई मारो बेटा, बस फिर 2 ही हाथ लगा के जो है ना वो जान निकल गई। और यहाँ सफ़िया जी लगी हुई हैं, क्योंकि एटलीस्ट 2 बंदे तो चाहिए होते हैं, और एक बर्तन को सही से पकड़े, दूसरा जो है वो उसको अच्छे से रड़के, और बड़ा जो है वो इसका ये होता है कि सामने अपने हाथ से निकला हुआ हो तो बहुत खालिस होता है, वरना बाज़ार का कैसा है कैसा नहीं इतना अंदाज़ा होता। और एक चीज़ ये कि मलाई जो है वो हम कैसे दूध पे लेके आएँ, तो एक तो ये कि दूध अच्छा होना चाहिए, ख़ालिस होना चाहिए, पानी बहुत ज़्यादा उसमें मिक्स नहीं होना चाहिए, और सेकंड ये है कि जब दूध बॉयल हो जाए ना, तो उसे हल्की आँच में कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए आप ज़रूर रखें, और रखने के बाद फिर जब ये फ्रिज में हम रखते हैं, ठंडा होता है, तो उस पे मलाई की अच्छी लेयर जो है वो जम जाती है। तो उस हिसाब से ये होता है कि मेरा महीने बाद किलो, 1.5 किलो, पौने 2 किलो जैसा ये देसी घी बहुत इजीली निकल आता है। और जी यहाँ जो है वो मलाई को रड़क के हमने जो है वो मक्खन निकाल लिया है, और मक्खन के पेड़े जो है वो यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, और उसके बाद मैंने देसी घी निकाल लिया था। देन अब देसी घी के बाद जो है वो तकरीबन शाम ही बढ़ गई थी कामों में बिजी होते हुए, तो अब तो इब्राहिम को भी और बुरहान को भी बहुत भूख लगी हुई थी, फिर इनके बाबा भी गए थे, हमने सुबह से ही नाश्ता किया हुआ था बस, तो फिर अब हम लोग खाना एंजॉय कर रहे थे जी। और जाते जाते मैंने सोचा कि आज आप लोगों से मैं एक बात शेयर करूं। वैसे तो मेरी शक्ल बता रही है कि मेरी तबीयत सही नहीं है, और वाकई कुछ ऐसी ही सिचुएशन है, लेकिन वो ये है कि लिया ने मेरा मोबाइल, मेरे सबसे छोटे वाले पीस ने मेरे मोबाइल को पानी में डुबकियां देकर जो है ना बेचारे को आखिरत पे पहुंचा दिया। आई मीन मेरा मोबाइल ख़राब हो चुका है। मैं अलिया ने जो है वो, ये इब्राहिम का मोबाइल फ़ोन है जिससे मैं वीडियो बना रही हूँ, तो मेरा मोबाइल जो है वो अलिया ने पानी में डाल दिया था खाला के पोछे वाली बाल्टी में, और 3 दिन हो गए मेरा किसी के साथ कोई राब्ता नहीं हो रहा, कोई रास्लाम नहीं, क्योंकि उसमें मेरे सब कॉन्टैक्ट्स और इस तरह थे। तो खैर वो रिपेयरिंग के लिए गया हुआ है, और तो बस तो जी ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।